बच्चों, आज हम लोग संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा का महत्व। इसके पहले भी मैं एक वीडियो भेजा हूँ, दोबारा भी इसी पाठ को भेज रहा हूँ क्योंकि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा भेजना पड़ रहा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। जितनी भी भाषाएँ हैं, हिंदी है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तेलुगु, तमिल, सब संस्कृत भाषा से ही निकली है। इसलिए हम इसको सभी भाषाओं की जननी भी कहते हैं, मानते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, धन्य वयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावत भावनी, अच्छे विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी सुरभावती, शब्दों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्नम च वर्तते। संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नी लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रथिता माने प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदः, अष्टादश पुराणी अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वोपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननी मन्यते। भाषा तत्वद्भी, भाषा तत्व के विद्वानों ने इसे सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत से गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रय तत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृत के गौरव और उसके ज्ञान के तत्व को, इसकी व्यापकता को किसी के दृष्टि का विषय नहीं है, मतलब इसको कोई नकार नहीं कर सकता। संस्कृत से गौरव में वह दृष्टि पथानीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में लाकर सम्यक उत्तमाचार्य प्रवीण दंडिना, महाकवि दंडी ने कहा, संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि। महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है या बतलाया है। संस्कृत साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य त लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्यता है। भावबोध सामर्थ्यम, और भावबोध में सामर्थ्यता है। अद्वितम श्रुति माधुर्यम च, और इसके जो श्रुति हैं, वेद हैं, वह अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहूँ। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति, जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचित अन्यत्र, वैसा कहीं अन्यत्र या दूसरी जगह नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, जैसी सच्ची विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसा दूसरी जगह नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम, दया दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया क्षमा अन्य च गुणा, निंदनीय कार्य, क्षमा, ये सब कार्य जो है, ये सब जो गुण है, अस्य साहित्य से अनुशूलेन संजायन्ति, इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास,
महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, कवि श्रेष्ठ कालिदास, अन्य च और दूसरे, भाष भारवी भवभूतयो महाकवय स्वकीय ग्रंथ रत्न, भाष भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने स्वक्रिय ग्रंथ रत्नई अपने ग्रंथ रत्नों में अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा से अस्माभि मातृ समम सम्मानीय, यह भाषा हम लोगों के लिए माता के समान सम्मानित है। वंदनीय च और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्रम गौरवम, जैसे कि भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च, और सांस्कृतिक एकता को संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत में ही सुरक्षित किया जा सकता है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन तमा श्रेष्ठा संधि, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः श्रेष्ठोत्तम, सत्य ही कहा गया है। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में कहा गया, सत्य ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य है संस्कृत भाषा। जय हिंद, जय भारत। हाँ बच्चों, एक सूचना, डीडी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे का, मतलब 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे से 3 बजे तक, और 3:30 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे से 6 बजे तक आप दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पर इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।